हो जाओ। बादशाह अपने शागिर्दों से कहे कि खामोश हो जाए। अगर ये खामोश हो भी जाएं, तो ये पत्थर चला उठेंगे। दाऊद के बेटे को होशाना, वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो, वो तो कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी है देखो। जब वो नजदीक आया तो शहर को देखकर उस पर रोया। बस शहर यरूशलेम से ही यसु के दुखों का सफर शुरू हुआ। और देखो यसु वहां बैठा तालीम दे रहा था कि पतरस और यूहन्ना ने यसु के पास आकर पूछा, फिक्र क्यों करते हो? क्या फिक्र करके तुम अपनी जिंदगी बढ़ा सकते हो? तो फिर घबराते क्यों हो? इन जंगली फूलों को देखो, जो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। दाऊद बादशाह अपनी तमाम शान शौकत के बावजूद इनकी मादिन ना थे। अगर खुदा इस जंगली घास को, जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, इसको पहनाता है, तो क्या तुम्हें ना पहनाएगा? जरूर पहनाएगा। खुदा पर भरोसा रखो। सलाम। तो कहा चाहता है कि हम तेरे लिए फसह का इंतजाम करें। देखो, शहर में दाखिल होते ही तुम्हें एक आदमी पानी का घड़ा उठाए हुए मिलेगा। वो जिस घर में जाए उसके पीछे चले जाना। तो घर के मालिक से कहना कि उस्ताद तुझसे कहता है तो वो जगह हमें दिखा जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फंसा खाऊं। वो तुम्हें एक बड़ा वाला खाना रास्ता किया हुआ दिखाएगा, वहीं तैयार हो। जी उस्ताद। कि दुख सहने से पहले ये फसा तुम्हारे साथ। देखो, इसे फिर कभी ना खाऊंगा जब तक खुदा की बादशाही में सब पूरा ना हो। मुबारक है तू कायनात के बादशाह, तेरा शुक्र हो तू जो जमीन से हमें ये रोटी अता करता है। इसे लो और आपस में बांट लो। ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है। मुबारक है तू कायनात के बादशाह, तेरा शुक्र हो तू जो जमीन से हमें ये रोटी अता करता है। इसे आपस में बांट लो। ये मेरा खून है जो बहुत से गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा। तो तुम जो मेरी सुनते हो, मैं तुमसे कहता हूं कि देखो, मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ दस्तरख्वां पर है। देखो, इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता ही है, मगर उस शख्स पर अफसोस जिसके वसीला से पकड़वाया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता। वो गद्दार का नाम बताए खुदावन। गद्दार का नाम बताए खुदावन। ये नामुमकिन है। जो आज मेरे साथ तबाक में हाथ डालेगा वही है।
खुदावन क्या मैं हूँ? देख तूने खुद ही कह दिया। दवाले नू एक कतानी कपड़ा बन के अपनी कमर दवाले नू बासन दे विच पानी भर के धोते पैर शगिर्दां दे। और शाम का खाना खाते वक्त जब शैतान ने यहूदा बिन शमाउन अस्करियोती के दिल में डाला कि यस्सु को पकड़वाए, यस्सु ये जानते हुए कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और कि मैं खुदा से निकला हूँ और खुदा के पास वापस जाता हूँ, यस्सु ने खाने से उठकर अपना लिबास उतारा और एक कतानी कपड़ा अपनी कमर में बांधा और उसके बाद बासिन में पानी डालकर शागिर्दों के पाँव धोए और जो कतानी कपड़ा कमर में बांधा था उससे पहुँचने लगा।
पाँव धोता है? देख शमाउन, जो मैं करता हूँ तू अभी नहीं समझता, मगर बाद में समझेगा। ऐ उस्ताद, तू मेरे पाँव अब तक कभी न धो पाएगा। शमाउन, मैं तुझसे कहता हूँ, अगर मैं तेरे पाँव ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा हिस्सा ना होगा। ऐ उस्ताद, फिर मेरे पाँव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और मेरा सर भी धो। देखो, जो नहा चुका उसे धोने की हाजत नहीं। तुम सब पाक हो, मगर सब के सब नहीं। और तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। देखो, जब मैं उस्ताद और खुदावंद होकर तुम्हारे पांव धोता हूं तो जरूर है कि तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। शमाउन, देख, शैतान ने तुझे तलब किया ताकि तू गंदम की तरह फटके और तेरा ईमान जाता रहे। मगर देख, मैंने तेरे लिए दुआ की है ताकि तू फिक्र में ना पड़े। और देख, जब तू रुजू करे तो अपने इन भाइयों को भी मजबूत करना। ऐ उस्ताद, मैं तेरे लिए गिरफ्तार होने बल्कि मरने को तैयार हूँ। शमाउन, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुरग बांग ना देगा कि जब तक कि तू 3 मर्तबा मेरा इनकार ना करे कि मैं इसे नहीं जानता। नहीं उस्ताद, ऐसा हरगिज ना होगा, ऐसा हरगिज ना होगा। मुझे तुम पर यकीन है। मेरा दिल तुमसे खुश है क्योंकि तुम आजमाइश में मेरे साथ रहे। और देखो, जो बादशाहत बाप मुझे अता करता है मैं तुम्हें दूंगा। और यूहन्ना को साथ लेकर आगे बढ़ा। हेलो 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 हेलो। जो उन 12 में शुमार किया जाता था, उसने जाकर सरदार काहनों और लश्करी सरदारों से मशवरा किया कि यीशु को किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे रुपया देने का इकरार किया और यहूदा ने भी उनसे अहद किया।
आदाब काहने आजम, मुझे इस काम के लिए कुछ बड़ा इनाम चाहिए। नहीं यहूदा, 30 ही सिक्के, तेरे और मेरे दरमियान यही सौदा हुआ था। हाँ बिल्कुल। इसके सिक्के दो। पकड़ो अपने सिक्के। हम चले। चलो बताता हूँ। और यूहन्ना को साथ लेकर आगे बढ़ा। और दुआ करो, मेरे साथ आओ। मेरी जान बहद मौत गमगीन है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। है बाप, है बाप, है बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल जाए, ताहम न जैसा से टाल जाए, ताहम न जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। शमाउन, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? उस्ताद, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हो गए? क्या मैं दूसरों को बुलाऊं तो ना? नहीं यूहन्ना, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे इस हाल में देखें। बस जागो तो दुआ करो। देखो, रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। बस जागो तो दुआ करो। लगता है उस्ताद कुछ परेशान है। उसने कहा था उससे कोई धोखा देगा। जब हम फंसा खा रहे थे तो उसने किसी खतरे के बारे में बताया। है बाप, उठ, मेरे इंसाफ के लिए जाग, मेरी तरफ कान लगा, मुझे इस फंदे से बचा जो शरीरों ने मेरे लिए लगाया है। क्या वाकई ईमान रखता है कि एक शख्स सारे गुनाह का बोझ उठाए? ऐ बाप, मुझे शिर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूँ बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। क्या तू वाकई ईमान रखता है कि एक शख्स सारे गुनाह का बोझ उठाए? कोई भी इंसान इनकी जानों की कीमत नहीं दे सकता, क्योंकि इनकी जानों की कीमत बहुत ही ज्यादा है। कोई भी नहीं दे सकता कभी। क्या वाकई ईमान रखता है कि एक शख्स सारे गुनाह का बोझ उठाए?
अब सोते रहो। देखो वो घड़ी आ पहुंची है, केवल इंसान को गुनहगारों के हवाले किया जाए। वो नजदीक ही है, मेरे पकड़वाने वाले नजदीक ही हैं। तुम किसे ढूंढते हो? तू यीशु नासरी है। हेलो। क्या तू गुस्सा लेकर इब्ने इंसान को पकड़वाता है? यही है, पकड़ो इसे। रुक जाओ। शमाउन, शमाउन, अपनी तलवार को उसकी म्यान में रख। देख, जो तलवार खींचते हैं वो तलवार से हलाक किए जाएंगे। अपनी तलवार को उसके म्यान में रख। तुम मुझे तलवारें और लाठियां लेकर डाकुओं की तरह पकड़ने आए हो। मैं हर रोज तुम्हारे दरमियान हैकल में तालीम दिया करता था और तुम मुझे ना पकड़ सके। ये इसलिए हुआ ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हों। अब ये तुम्हारा वक्त है। ले आओ इसे। मारो इसे। चलो। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने एक बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वा दिया। हमें उसे हलाक करवाने के लिए पिलातुस हाकिम के पास लेकर जाना चाहिए। तुम क्या कहते हो? हाँ, लेकर जाते हैं उसको। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। ये काम आदमी है। आदाब कहने आजम, ये क्या है? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये अपना पैसा वापस रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैंने गुनाह किया कि एक बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। तूने गुनाह किया, अब तू जान हमें इससे क्या। ये अपना पैसा वापस रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। आओ चले। चलो। मगर सरदार काहिनों ने वो मस्काल लेकर उन्हें खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। तब उन्होंने मशवरा करके उनसे कुमार का खेत परदेसियों के दफन करने के लिए खरीदा। जालम लोकी यसू नु कोड़े मार देने, चंडा मारन ते जुल्म गुजार देने, चंडा मारन ते जुल्म गुजार देने। गतसमनी दे विच घेरियो ने, ओदियां नेकियां तो मुंह फेरियो ने। गतसमनी दे विच घेरियो ने, ओदियां नेकियां तो मुंह फेरियो ने। कोल लैगे काहिन सरदार देनी, चंडा मारन ते जुल्म गुजार देनी। और सब मिलकर कोई ऐसा इंसान तराशे ताकि उसे कत्ल करवाए। हमने इबादत खाना में उसे कहते सुना है कि मैं खुदा की हैकल को ढा सकता हूँ और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग
वो उसे ले आए हैं। चंदन ले आओ। खड़े हो बेवकूफ, नजर नहीं आ रहा? सामने खड़े हैं। कौन है ये फकीर जिसे हमारे पास लाया गया है, जिसको जंजीरों में मुजरमों की तरह जकड़ रखा है? ये यीशु नासरी है, जिसकी वजह से ये सारा मसला बर्पा हुआ। क्या तू यीशु नासरी है? ऐ बादशाह, तेरी बादशाहत कहाँ गई? तू किस बादशाह के घराने से ताल्लुक रखता है? तू तो किसी आम से बुराई का बेटा नहीं। लोग तो कहते हैं तू एलिया है, लेकिन उसे तो आसमान पर जिंदा उठाया गया था। क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? मैंने सुना है तूने कोई गुस्ताखी की है। ये क्या है जो लोग तेरे खिलाफ कहते हैं? मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू मसीह खुदा का बेटा है तो मैं बता दे। देख, तूने खुद ही कह दिया। बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम इब्ने इंसान को अलकादर के दाएं हाथ बैठा और आसमान से आता हुआ देखोगे। कैसे बात कर रहा है? कैसे बात करते हैं? इसे तुम्हें पता है, अब हमें बोल की क्या जरूरत? अब तुम्हारी क्या राय है? ये कत्ल के लायक है। ऐसे मारो इसे। तुम भी यीशु नासरी के साथ था? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। देख अब इसकी हालत, कहाँ का बादशाह है तू? बता, हमें बताता क्यों नहीं? बोल कुछ। रास्ता की हालत तो देख, बता ना। देखो क्या हालत है। आगे बादशाह भी कौन है? बड़ा बादशाह बना हुआ था। सामने कौन है तू? यीशु तेरा प्यार तू कर दी बांग वेले होया ए बच्चा रे, तू कर दी बांग वेले होया ए बच्चा रे। तुम रखो, ये बना हुआ है। नहीं नहीं, मैं इस शख्स को नहीं जानता। मैं नहीं जानता तू क्या कहती है।
जवाब क्यों नहीं देता? कहाँ गई तेरी मास्टर? लोकां जदों पुछे देवी तेरा यार, लोकां जदों पुछे देवी तेरा यार, तू पढ़ती बांग वेले होए बचारे, तू पढ़ती बांग वेले बचारे। लानत हो, मैं इस शख्स को नहीं जानता। मैं नहीं जानता ये कौन है। ऐ खुदावंद मुझे माफ कर, ऐ खुदावंद मुझे माफ कर। मैंने तेरे साथ धोखा किया खुदावंद, मैंने तेरा इनकार किया, मैं तेरे साथ 2 कदम न चल सका है खुदावंद, मैं तेरी सलीब न उठा सका है खुदावंद, मुझे माफ कर है खुदावंद, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मारो इसे। आओ सब मिलकर कोई ऐसा इल्जाम तराशे ताकि उसे कत्ल करवाएं। हमने इबादत खाना में उसे कहते सुना है कि मैं खुदा की हैकल को ढा सकता हूँ और 3 दिन में उसे बना सकता हूँ। बेवकूफ, सरदार कहाँ हैं और कौम के बुजुर्ग? वो उसे ले आए हैं। चंदन ले आओ। खड़े हो बेवकूफ, नजर नहीं आ रहा? 4 टाइम सामने खड़े हैं। कौन है ये फकीर जिसे हमारे पास लाया गया है, जिसको जंजीरों में मुजरिमों की तरह जकड़ रखा है? ये यीशु नासरी है, इसकी वजह से ये सारा मसला बर्पा हुआ। क्या तू यीशु नासरी है? ऐ बादशाह, तेरी बादशाहत कहाँ गई? तू किस बादशाह के घराने से ताल्लुक रखता है? तू तो किसी आम से बुराई का बेटा नहीं। लोग तो कहते हैं तू एलिया है, लेकिन उसे तो आसमान पर जिंदा उठाया गया था। क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? मैंने सुना है तूने कोई गुस्ताखी की है। ये क्या है जो लोग तेरे खिलाफ कहते हैं? मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, अगर तू मसीह खुदा का बेटा है तो मैं बता दे। देख, तूने खुद ही कह दिया। बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम इब्ने इंसान को अलकादर के दाएं हाथ बैठा और आसमान से आता हुआ देखोगे। कैसे बात कर रहा है? कैसे बात करते हैं? इसे तुम्हें पता है, अब हमें गौर की क्या जरूरत? अब तुम्हारी क्या राय है? ये कत्ल के लायक है। इसे मारो इसे।
माफ मैनू कीता इनकारे कुकड़ दी बांग वेले हुआए बच्चा कुकड़ दी बांग वेले हुआए बच्चा तुम भी यसु नासरी के साथ था? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। देख अब इसकी हालत, कहाँ का बादशाह है तू? बता हमें, बताता क्यों नहीं? बोल कुछ। की हालत तो देख, बता ना। वेले तेरे नाल मर जाएंगे दुनिया वादे सारे साथ निभाएंगे वेले तेरे नाल मर जाएंगे दुनिया माफ करे यसु तेरा यसु तेरा प्यार कुकड़ दी बांग वेले होए बच्चा कुकड़ दी बांग वेले होए बच्चा तुम रखो, ये पड़ा हुआ है। के साथ था? नहीं नहीं, मैं इस शख्स को नहीं जानता। मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। किसने मारा? सीधा हो बेवकूफ, सीधा करो इसे। तू कुछ जवाब क्यों नहीं देता? कहाँ गई तेरी बादशाह? यसु ने जदों तके फकीरां फरीसियां दस भी न सकिया हो गया यसु ने जदों तकिया फकीरां फरीसियां दस भी न सके लोकां जदों पूछे ये भी तेरा यार लोकां जदों पूछे आए ये भी तेरा यार कुकड़ दी बांग वेले हुआए बच्चा कुकड़ दी बांग वेले हुआए बच्चा लानत हो, मैं इस शख्स को नहीं जानता। मैं नहीं जानता ये कौन है। खुदावन मुझे माफ कर, खुदावन मुझे माफ कर। मैंने तेरे साथ धोखा किया खुदावन, मैंने तेरा इनकार किया। मैं तेरे साथ 2 कदम न चल सका है खुदावन, मैं तेरी सलीब न उठा सका है खुदावन। मुझे माफ कर है खुदावन, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर। मारो इसे। ये मैंने क्या कर दिया? एक बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वा दिया। अरे वो देखो, वो कौन पड़ा हुआ है, वो उसे तंग करते हैं। इसका चेहरा तो देखो। क्या तुझे किसी मदद की जरूरत है? नहीं। तुम कौन हो? चले जाओ यहाँ से।
मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। और तुम चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अपने किए पर पछताया और जाकर उसने फांसी ले ली। जल्दी चलो, जल्दी चल बेवकूफ। तब वो सब के सब उठकर पिलातूस के पास ले गए और उस पर ये कहकर इल्ज़ाम लगाना शुरू किया। सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग किसी मुजरिम को लाए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। यहाँ इंतजार करो। क्या तुम लोग कैदियों को मुकदमा सुनाए जाने से पहले ही मारते हो? आखिर क्या गुनाह किया है इसने? जनाब, अगर यह शख्स मुजरिम ना होता तो हम कभी भी आपके पास ना लाते। मैंने ये नहीं पूछा। जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक फैसला करो। जनाब, सदर अदालत में हमें किसी फर्द को मौत की सजा सुनाना रवा नहीं, मगर इस शख्स की सजा मौत होनी चाहिए। मौत? वो क्यों? आखिर इसने क्या गुनाह किया है? जनाब, ये हमारी कौम को बहकाता और कैंसर को इकरार देने से मना करता है। इसे मेरे करीब लेकर आओ। इसे यहाँ करीब ले आओ। तुम लोग जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। अगर मेरी बादशाहत इस दुनिया की होती तो मेरे शागिर्द लड़ते और मुझे यहूदियों के हवाले ना किया जाता। तो इसका क्या मतलब हुआ कि तू बादशाह? देख, तेरी कौम के बुजुर्ग और तेरे लोग तुझे ये कहते हुए मेरे पास आए हैं कि तू लोगों को बहकाता है। मुझे पता तूने ऐसा क्या जुर्म किया है कि जिससे तू कत्ल के लायक ठहरे। मैं इसलिए पैदा हुआ हूँ कि हक की गवाही दे सकूं। जो मेरी बात पर चलते वो हक को समझते हैं। हक है? हक क्या है? इसे वापस ले जाओ। देखो, मैंने इस शख्स की तफ्तीश की है और मैं इसमें कोई भी ऐसा जुर्म नहीं पाता कि जिससे ये कत्ल के लायक है। ये यहूदिया में बल्कि गलील से लेकर यहाँ तक के रियायत को सिखा सिखा कर उभारता रहा। क्या ये आदमी गलीली है? तो फिर ये हेरोदिस बादशाह के लमदारी का है। तुम इसे हेरोदिस बादशाह के पास ले जाओ। और मैंने सुना है वो आजकल यरूशलेम में ही है। जी। तुम इसे यहाँ से लेकर जाओ। तब पिलातूस के हुक्म के मुताबिक वो यीशु को हेरोदिस बादशाह के सामने लेकर आए। नीचे बैठो।
हम एक मुजरिम को लाए हैं। खुदा बादशाह सलामत। सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग किसी मुजरिम को लाए हैं। उन्हें लेकर आओ। जी जनाब। बादशाह सलामत, हम एक मुजरिम को लेके आए हैं। किस मुजरिम को? यस्सु नासरी को। यसु नासरी को? जी। कहाँ है यसु नासरी? ये है। तो ये है यसु नासरी। वहाँ तुम चुप ही रहो। सुना है तू अंधों की आंखें ठीक करता है और सुना है तू मुर्दों को भी जिंदा करता है। चुप हो जाओ। ये सब तू किसकी ताकत से करता है? क्या तू यहूदियों का बादशाह है? क्या तू मेरे लिए एक छोटा सा मोर्चा करेगा? तो फिर इसे जिंदा कर। तुम इस बेवकूफ को मेरे सामने से पिलातूस के पास ले जाओ। ये मुजरिम नहीं बल्कि बेवकूफ है। तुम तो उठा पा रहे। इसे ले आओ। हेरोदिस बादशाह ने पिलातुस हाकिम के पास दोबारा भेजा है। खुदा बादशाह सलामत। सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग फिर उसी मुजरिम को लाए हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। इंतजार करो। देखो, मैंने तुम्हारे सामने इस शख्स की तहकीकात की, लेकिन जो इल्ज़ाम तुम इस पर लगा रहे हो उनकी निस्बत ना मैंने इसमें कुछ पाया और ना हेरोदिस बादशाह ने, क्योंकि उसने इसे हमारे पास वापस भेजा है और इससे कोई ऐसा फेल भी नहीं हुआ कि जिससे ये कत्ल के लायक है। क्या तू नहीं सुनता कि ये लोग तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? जनाब, आप हर साल इस ईद पर हमारे लिए मुजरिम को रिहा करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस दफा भी हमारे लिए कैदी को रिहा करें। तो तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए रिहा कर दूं? बराबा को। बराबा को? जी। वो क्यों? क्योंकि आप हर ईद पर एक कैदी छोड़ते हैं, इसीलिए। तो फिर मुझे कुछ सोचने का वक्त दो। आलिजा, क्या हुआ? आप परेशान लग रहे हैं। मैं इस शख्स की वजह से परेशान हूँ। आलिजा, आप इस रास्तबाज से कुछ काम ना रखें। मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। देखो, तुम नहीं समझ सकती, इसकी वजह से मेरे लिए काफी मसला बना हुआ। ये लोग चाहते हैं कि इसे कत्ल कर दिया जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। आलिजा, जो आपको मुनासिब लगे। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हम बराबा को मांग लें और मसीह यस्सु को हलाक करा दें। ठीक है। बराबा को लेकर आओ।
बाबा को छोड़ दे हमारे वास्ते। सोनी चढ़ जान दी कहानी मैं नहीं भूलिया किसने बलिदान दी कहानी मैं नहीं भूलिया किसने बलिदान दी। तो तुम लोग किसे चाहते हो कि दस्तूर के मुताबिक मैं तुम्हारे लिए रिहा कर दूं, बराबा को या यस्सु को जो मसीह कहलाता है? बराबा को हमारे रास्ते छोड़ दे। मैं तुम लोगों से फिर पूछता हूँ, तुम लोग किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? बराबा को या यस्सु को जो मसीह कहलाता है? बराबा को हमारे वास्ते छोड़ दे। रुको, क्यों? इसने क्या बदी की है? इसे सलीब दे, ये कत्ल के लायक है। तू इसे सलीब दे। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बराबा को आजाद करता हूँ, इसे आजाद कर दो। तो तुम लोग अब क्या चाहते हो? इसके साथ मैं क्या सलूक करूं? इसे सलीब दे, ये कत्ल के लायक है। इसे सलीब दे। नहीं, मैं इसे सख्ती के साथ समझाकर छोड़ देता हूँ। लगता है इसे सजा देनी ही पड़ेगी, लेकिन ख्याल करना कहीं ये लोग इसे मार ही ना दें। इसे किले में ले आओ। और यीशु को कोड़े लगवाने के लिए उनके हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। किसी ने क्लैपिंग कोई नहीं करनी भाई। ले आओ इसे। चलो। ठीक है। बादशाह की हालत तो देखो, उठाओ, भागो इसे। देखो तो सही कितना खूबसूरत कैदी आया है। इसको सजा देने का मजा आएगा। जरा देखो तो कितना ताकतवर है। इंसान बनो और अपना काम करो। क्यों डर गए हमारी सरकार? सुन, हम तो बिल्कुल नहीं करेंगे। है बाप, मैं तैयार हूँ, मेरा दिल तैयार है। कोड़े लगाओ।
एक दो चार पाँच बादशाह की हालत तो देखो। ये हार मानने वालों में से नहीं है। 11 12 13 रुको, अपने कोड़े बदलो। इसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं नहीं, दूसरे वाला लो। ये कैसा रहेगा? ये मेरा दिमाग ठीक करेगा। 24 25 यहूदियों के बादशाह क्या हुआ? जाओ उसको। 28 29 30 इसका एक हाथ खोल दो। अरे दोस्तों, ये तो हार ही नहीं मार रहा, काफी मजबूत। 36 उठाओ, उठाओ इसे, जल्दी करो। कपड़े उतारो इसके। ये किरमिजी चौका पहनाओ साथियों। अभी भी कुछ कमी लग रही है साथियों। अब लग यहूदियों के बादशाह, कहाँ गई तेरी बादशाह? और ये कंडा भी इसके हाथ में दो। यहूदियों के बादशाह सलाम। अब लग रहा है ना बादशाह, कहाँ गई तेरी बादशाहत? जाओ उसको, मारो इसे। चलो, बहुत हुआ, अभी इसी के कपड़े से दोबारा पहनाओ। और इसी के कपड़े से दोबारा पहनाओ। ले जाओ सिपाहियों से। रुको बेवकूफ, चलो।
मेरी बेटी, क्या तूने इसी तरह रिहाई दिलानी थी? बर्दाश्त होता। अदल करने वालों ने मुझसे मुंह फेर लिया है। माँ, ये हुआ खुदावन ही हमारी मदद करेगा। इंतजार में मेरी पर कितना जुल्म किया था। यूहन्ना, तुम ही कुछ करो।
यूहन्ना, यीशु को कहाँ लेकर गए? हमें भी ले चलो। जी माँ, मुझे कुछ गुमान है कि मुझसे कहाँ लेकर गई। दोबारा पिलातूस के पास लेकर आए। हालांकि पिलातूस उसको छोड़ देना चाहता था क्योंकि वो उसमें कुछ कसूर ना पाता था, लेकिन वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि उसे मसलूब कर। तब पिलातूस ने उनके कहने के मुताबिक यीशु को उनके हवाले कर दिया ताकि जैसा वो चाहते हैं उसके साथ वैसा ही करें। वो यीशु को फिर ले आए हैं। चलो मेरे साथ। इसकी हालत तो देखो, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो? इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, ये कत्ल के लायक है, तू इसे सलीब दे। इसे काफी सजा मिल चुकी है, इसकी तरफ देखो तो सही। इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, ये कत्ल के लायक है। क्या मैं अब तुम्हारे बादशाह को मसलूब करूं? हमारा बादशाह सिर्फ कैसर है। क्या तू नहीं सुनता कि मेरे पास तुझे छोड़ देने का भी और मसलूब करने का भी अख्तियार है? अगर ये प्यार तुझे ऊपर से ना दिया जाता तो तू कुछ नहीं कर सकता। अगर तू इसे आजाद करता है तो तू कैसर का वफादार नहीं। हम तुम्हें कैसर का वफादार नहीं समझेंगे। इसे सलीब दे, इसे सलीब दे। कराओ। देखो, मैं इसे सलीब नहीं देना चाहता, बल्कि तुम लोग चाहते हो। मैं इसके खून से अपने हाथ धो चुका, अब तुम लोग जानो। इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। तू इसे सलीब दे, इसे सलीब दे, ये कत्ल के लायक है, तू इसे सलीब दे। बस जैसा ये चाहते हैं वैसा ही करो। इसे किले में ले आओ। हेलो। मौत का फतवा उसे मिल गया, मौत का फतवा उसे मिल गया, उसकी मौत में शामिल मेरी जिंदगी। भारी सलीब उस पे रखी गई, भारी सलीब उस पे रखी गई, सूली उसका उठाना मेरी जिंदगी। पहला मुकाम यीशु पर मौत का फतवा दिया जाता है।
है बाप, तेरा खादम, तेरे हाथों की सन्नत। इधर खड़ा हो इंसानों की तरह। ये देखो अपनी स्लीप क्यों चूम रहा है? हमारी जान पर बनी हुई है, और इससे देखो। चलिए उठिए बादशाह सलामत। गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। अरे ये औरत कौन है? हटाओ इसे। नया कर दूंगा। अब ये स्लीप उठाने के काबिल नहीं रहा, किसी सहारे की जरूरत। अरे तू कौन है? इसे स्लीप उठाने में सहारा दे। ये मेरा काम नहीं है, तुम किसी और को देखो। ये थक चुका है, इसे सहारा दे। ये मेरा काम नहीं है। जल्दी कर। यहूदी जल्दी उठो, जल्दी चलो। जल्दी चल मगरूर इंसान। वेरोनिका यीशु का मुंह पहुंचती है। खुदावन, इन जालिम ने क्या हालत कर दी। पानी। हटाओ इसे, जल्दी चलो। जल्दी चलिए। यीशु स्लीप के बोझ के नीचे दूसरी बार गिरता है। जल्दी वक्त नहीं है हमारे पास। उठ, जल्दी उठ, अपनी स्लीप उठा। यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। यरूशलेम की ओ बेटियों, मुझ पर नहीं बल्कि अपनी औलाद पर रो। देखो जब हरे दरख्त के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे के साथ कैसा किया जाता है? पीछे हटिए, जल्दी। पीछे हटिए, पीछे हट जाओ। क्या तुझसे चला नहीं जा रहा? यीशु स्लीप के बोझ के नीचे तीसरी बार गिरता है। मत मारो इसे, मत करो, मत मारो। अगर तुमने इसे मारना बंद नहीं किया तो मैं एक कदम ठीक है, हमारे पास इतना वक्त नहीं। चल इसकी स्लीप उठा, जल्दी कर। उठिए बादशाह से जल्दी चल। सिपाही मसीह के कपड़े उतारते हैं। ये किसका होगा? मेरा होगा, ये मेरा होगा। नहीं नहीं, हम इसका पूरा डालेंगे। चलो आओ। ये मेरा हुआ। ये मेरा हुआ। हाँ ठीक है,
ये इसलिए हुआ जो कि नबी की मार्फत लिखा गया था कि वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं। इसे स्लीप कहो। मसीह स्लीपर किलो से जड़ा जाता है।
सूली उते वगे तब पिलातुस ने एक किताबा लिखवा कर भेजा जिस पर लिखा था कि यहूदियों का बादशाह। अब कलवरी पहाड़ पर यीशु दो बदकारों के दरमियान लटक रहा है और हर तरफ से तौहीन अमेज़ कलमात सुनाई दिए जा रहे हैं और इंसानियत सोज और लर्जा खैज आवाज़ें आ रही हैं। सलीबी फतवा और मौत का सारा अमल मुकम्मल होने को है। उसके कपड़े उतारे जा चुके हैं, उसे कीलों से जड़ा और सलीब पर लटकाया गया है। यीशु मसीह ने कलवरी की राह पर तमाम रास्ता खामोशी में गुजारा। यीशु खामोश था, वो सब कुछ सह रहा था, सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, जैसे बड़ा अपने बाल कतराने वाले के सामने बेजुबान खड़ा हो। यीशु बज़ाहिर शिकस्त खोरदा और हारा हुआ शख्स दिखाई देता था, जिसे सब कुछ खत्म हो रहा है, सब कुछ मिट रहा है। यीशु मरने वाला है और यीशु के साथ उसकी तमाम तालीम और उसके मौजज़ों की सारी यादें मर जाएंगी और हमेशा के लिए दफन हो जाएंगी। लेकिन अचानक एक आवाज़ उभरती है। यीशु के बहुत देर से बंद होंठ जुम्बिश करते हैं। वो बड़े एतमाद और पुरवकार अंदाज में 7 सलीबी कलमात में से पहला कलमा अदा करता है। है बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। क्या तू अल मसीह नहीं अपने आप को
और हमें भी बचाओ। क्या तो अब भी नहीं डरता? हालांकि उसी की सजा में गिरफ्तार है। हमारी सजा तो वाजिबी है, हम तो अपने गुनाहों का मुआवजा उठा रहे हैं, मगर उसमें तो कोई बदी नहीं। ऐ मेरे यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। देख यूहन्ना, तेरी माँ। औरत, देख तेरा बेटा। एली एली लमा शबक्तानी। हे बाप, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं प्यासा हूँ। तमाम हुआ। और छठी घड़ी के करीब था कि सारे मुल्क पर अंधेरा छा गया, जो 9वीं घड़ी तक रहा, क्योंकि सूरज तारीक हो गया था और हैकल का पर्दा फटकर 2 टुकड़े हो गया। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, हे बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता। ये कहकर उसने जान दे दी। हम चंद मिनटों की खामोशी रहेंगे। इनके मरने से पहले इनकी हड्डियां तोड़ दो। इसकी रहने दो, ये मर चुका है। तुम नेजा लगाकर तस्दीक करो। सलीब पर मसीह ने से छलनी जिगर हुआ, धरती पलक का दर्द से छलनी जिगर हुआ, सूली पे नासरी का जो लाशा खड़ा हुआ,
ढलती पलक का दर्द से छलनी जिगर हुआ। आप सबसे गुजारिश है, आप सब जोड़ कर जा रहे हैं, अभी ड्रामा खत्म नहीं हुआ। अभी खुदा यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने का जो जश्न हम मनाएंगे उसको ज़रूर देख कर जाएँ। और हमारे ड्रामे का टाइटल है सलीब से निजात तक। यीशु मर्दों में से जी उठेंगे और हमें निजात मिली। ड्रामे का जो टाइटल है सलीब से निजात तक। यीशु की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। यीशु की लाश सलीब से उतारकर मरियम की गोद में रखी जाती है। सूरज निकलते ही मरियम मजदली और याकूब की माँ मरियम कब्र पर आईं और यीशु की कब्र खाली पाई। वो इस बात पर हैरान थीं कि देखो फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और उनसे कहा,
तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं बल्कि जी उठा है। बोलो खुदा यीशु मसीह की बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह की आज हमने तारीख की सबसे अजीम कहानी को देखा, कुर्बानी, नजात और फतह की कहानी। लेकिन ये सिर्फ माजी की कहानी नहीं है, बल्कि आज की सच्चाई है। कब्र खाली है, मौत शिकस्त खा चुकी है, मोहब्बत जीत गई है। तो